हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स सी मार्केट का क्या सीन है अभी। इट्स 24 अगस्त आज और 9:52 हो रहा है। मार्केट खुला है गैप डाउन और ये भी फिलहाल तो बेरिश जैसा बना हुआ है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा और काफी अच्छा ऊपर जाएगा अगर ये स्विंग नहीं तोड़ता है, ये वाला लो 38,600। तो मैं अगर अपनी पोजीशंस दिखाऊं, ये रहे मेरे पोजीशंस। मैंने लगभग 1 लाख रुपए लॉस बुक कर लिया है। ऑलमोस्ट 90,000 मैंने बुक किया है और मेरा अभी नोशनल लॉस अभी 1 लाख चल रहा है, मतलब 10,000 और है, 5,000। तो अगर मार्केट ऊपर चल जाता है तो ये मुझे पैसे दे देगा अच्छे से। सो इट्स लाइक आज ही वेंसडे है। मार्केट यहाँ से अगर 1% अप मारता है मूव, लेट्स सी क्या सीन है। तो 53,000 और 81,000, सो बेसिकली ये लॉसेस कवर हो जाएंगे मेरे अगर मार्केट ऊपर जाता है। मेरा 37,500 का पुट बाई है और 38,500 का पुट सेल है। अच्छे क्वांटिटी से मैं इसे और ज़्यादा क्वांटिटीज में लोड करूंगा अगर ये मेरा मूव चलता है। तो लेट्स से अगर ये 38,840 टूट जाता है ऊपर के लेवल पे, तो मैं इसे रोल अप कर दूंगा अपने पुट्स को। आई ट्राई टू कैरी और ज़्यादा पुट्स और ज़्यादा हायर प्राइस में। लेट्स सी क्या सीन है मार्केट का। अभी अब अराउंड 1 लाख के आसपास ही लॉस है। अगर यहाँ देखो ना, तो ये 1 लाख के आसपास ही अभी लॉस मूव अराउंड कर रहा है। ये जो ट्रेड है ये मुझे लगभग यू नो कितना देगा देखता हूँ मैं। कल एक्सपायरी तक अगर चल गया तो दिस ट्रेड कैन गिव मी अबाउट 1,06,000 का प्रॉफिट। तो मैंने 90,000 लॉस बुक किया, मतलब 16,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा आज का लॉस हटाने के बाद भी, अगर ये ट्रेड मेरा चल जाता है तो। बट क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा स्टिफ है और अराउंड शायद 10:15 या 10:45 में कुछ कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ओके, सो 10:40 में फाइनेंस मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस है। सो तब मार्केट और थोड़ा फिजेटी हो सकता है। देखना पड़ेगा कैसे मूव करता है, बट अगर अपसाइड मूव करता है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। ये जो है ये मोमेंटम अच्छा बन रहा है। सो दिस इज लाइक 38,500 का लेवल है। अगर ये नीचे टूट जाता है तो ये अच्छा खासा लॉस मुझे दे सकता है। अगर यहाँ पे कहीं टूटता है तो मैं पोजीशंस अपना धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और अगर नहीं टूटता है ऊपर जाता है तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा और मैं थोड़े पैसे और बना लूंगा। अगर ये ऊपर ये तोड़ देता है तो मैं और ज़्यादा क्वांटिटी लेके जाऊंगा इसमें, एंड मे बी मैं पुट्स को भी रोल अप कर सकता हूँ। देखता हूँ कैसे मार्केट का सीन बनता है, बट मार्केट इज लुकिंग बुलिश। मार्केट ऊपर जाना चाहिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से। मैं मार्क टू मार्केट में लेके चलूँ तो ये रही। तो अब 90,000 हो गया। अगर आप देखो यहाँ पे ये जो है ये अभी कुछ नहीं है, तो अगर यहाँ देखोगे 90,000 का लॉस है बुक्ड। ऑलराइट गाइस, सो अराउंड 10:04 हो रहा है और ये एक दो ग्रीन अच्छी कैंडल्स बनी है। तो मेरे लॉसेस अभी 67,000 पे आ गए। ये अभी 1 लाख के आसपास का लॉस जो दिखा रहा था वो भी 33,000 रिकवर हो गया। अगर मैं वापस स्क्रीन पे लेके चलूँ आपको, तो स्क्रीन में यू सी ओनली वन ग्रीन कैंडल ये बना है। तो ये काफ़ी अच्छा बुलिश लग रहा है। अगर ये 38,850 तोड़ देता है तो मैं और बुलिश लेके चल जाऊंगा अपने पोजीशंस को। ऑलराइट गाइस, सो अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ आपको, तो ये बैंक निफ्टी का सीन देख रहे हो। मैं बताऊँ, ये जो है ना, क्या हुआ, बहुत अच्छा से शॉर्ट्स हुए थे, उसके बाद गैप डाउन में यहाँ पे सारा प्रॉफिट बुकिंग आ गया। अब ये अपसाइड मोमेंटम आया है इसमें, तो इसको आप शॉर्ट स्क्वीज बोलो, शॉर्ट कवरिंग बोलो, कुछ भी बोलो।
सीन क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो ईएमएज है, अब ईएमएज जो है सपोर्ट बन रहे हैं यहाँ पे। और ये काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम था, उसके बाद गैप डाउन होने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। फिर एक और रेड कैंडल रिजेक्शन बना उसका, बट वो जो बेयर्स थे उनको बेयर्स को ओवर पावर कर दिया बुल्स ने। और आप देखोगे ये दोनों 15 मिनट्स की बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। तो इसका सिंपली यही मतलब है कि बुल्स आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ और मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके चलूं तो क्लियरली यहाँ पे देखोगे आरएसआई अभी भी ओवरबॉट नहीं है। और ओवरबॉट बनने के बाद मे बी डबल टॉप्स बना सकता है, उसके बाद मैं अपने लॉन्ग्स को ट्रेल करूंगा टाइटली, या फिर आई ट्राई टू बुक इन प्रॉफिट्स। बट अभी तो मुझे लग रहा है आराम से 39,000 भी ब्रेक कर सकता है। 39,200, 39,400 तक जा सकता है। सो 500 पॉइंट का तो मूव होना ही चाहिए, लाइक 39,300 तक। 39,300 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो लेट्स सी कहाँ जाता है। मेरे पोजीशंस मैं कोई चेंजेस नहीं लाऊंगा अभी, अनटिल एंड अनलेस ये वाली जो है ना 38,600 ये लेवल टूटता है। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो आई एम ऑल गुड। और अगर ये ऊपर टूट जाता है ये वाला, तो मैं पुट्स ऑल और लोड कर लूंगा, क्वांटिटी और इंक्रीज कर लूंगा। और 39,000 भी अगर टूटता है और आरएसआई तब तक ओवरबॉट नहीं रहता है, तो मैं मे बी पुट्स को रोल अप भी कर सकता हूँ। ओके गाइस, सो अभी अराउंड 10:15 हो रहा है और मेरे लॉसेस अब बैक टू 60,000 हो गए हैं। सो मैंने 40,000 रिकवर कर लिया अभी। ओके, सो इट्स अराउंड 10:20 अभी, एंड मेरा वही अराउंड 60,000 का ही लॉस चल रहा है। तो लेट्स सी मार्केट अभी, मार्केट अपने फेवर में ही चल रहा है और ये बुलिश लग भी रहा है सीन। तो अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलो आप, इफ यू सी हियर, ये जो है ना बुलिश मोमेंटम ये दिखा रहा है। अगर ये 38,850 तोड़ देता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश हो जाएगा। 38,900 इज एन इम्पोर्टेंट लेवल, लेकिन क्योंकि 38,500 कल का हाई था, तो अगर ये टूटेगा तो फिर बहुत सारे ट्रेडर्स, ब्रेकआउट ट्रेडर्स आएंगे तो मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे। And क्योंकि अभी शॉर्ट्स जो है वो सारे स्क्वीज होने बचे हैं, तो इट कैन गिव अस अ गुड, यू नो गुड बुलिश मोमेंटम। दैट्स व्हाट आई एम काउंटिंग ऑन राइट नाउ। बट ये अभी भी रेजिस्टेंस के पास ही है, तो देखते हैं। अभी भी मैंने और पुट्स लोड नहीं किया है, क्योंकि सी 38,850 इज माई लेवल, 850। ये वाली लेवल बस टूट जाती है ना, अगर 5 मिनट का भी एक कैंडल बन जाता है इसके ऊपर, तो मैं लोड कर दूंगा पुट्स अपने। अभी अराउंड 1,025 क्वांटिटी है, ज्यादा नहीं, बट आई गेस मे बी अराउंड 10-15 लॉट्स। सो सी, ये जो हरी हरी कैंडल्स है, अब ये यहाँ मेरा मार्क टू मार्केट हरा करने वाली है। 58K, ऑलमोस्ट लाइक मैंने 45,000 के आसपास रिकवर कर लिया। ओके गुड, आई गेस नाउ इफ वी सी मार्केट में अच्छा मोमेंटम आ रहा है, और अब ये लेवल्स तोड़ दिया इसने। 38,860, 864 के आसपास है। तो मैंने कुछ क्वांटिटी इंक्रीज किया है यहाँ पे, सेम ही स्ट्राइक प्राइस पे है। ओके, सो दिस विल गिव मी अबाउट 1,34,000। तो 90,000 अबाउट, लेट्स से 44,000 प्रॉफिट देगा ये। आज के लॉस रिकवर करने के बाद ये 44,000 मुझे और देगा प्रॉफिट में, विच इज़ फेयरली डिसेंट। आई हैव मेड अबाउट, आई डोंट नो, आई हैव टू सी मैंने कितना बनाया, बट आई गेस आई विल मेक अराउंड 1.5 या 2 lakhs फॉर दिस वीक। फेयरली डिसेंट। ये रहा स्क्रीन और इसमें इसने ब्रेकआउट दे दिया है।
तो आई गेस दिस शुड बी फाइन। अपने 50,000 ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं। सो लाइक हाफ ऑफ द लॉसेस आर रिकवर्ड नाउ। अभी 1034 हो रहा है। तो अगर आधा परसेंट और अपसाइड मूव आ जाता है बैंक निफ्टी में, जो कि आने का चांसेस काफी हाई है, विल प्रोबब्ली रिकवर पूरा ये आज ही। सो इफ यू सी हियर ना, ये जो है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है। तो प्रोबेबली थोड़ा सा ब्रेकआउट जैसा दिया, फिर तुरंत रिजेक्शन आया, एंड देन ये वापस अपसाइड जाने के लिए मार्केट इज ट्राइंग। तो अगर ये जो है ना 38,875 38,900 वाला जो लेवल है इधर का, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर ये टूट जाता है तो आराम से पैसे बना के देगा ये ट्रेड मुझे। इधर पे भी आप देखो ना निफ्टी में, तो निफ्टी इज नॉट रिलेटिवली मच बुलिश, बैंक निफ्टी इज मोर बुलिश। 17,625 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये तोड़ देता है निफ्टी ऊपर, तो फिर बैंक निफ्टी भी और ज्यादा बुलिश हो जाएगा। ओके, सो इट्स 10:50 राइट नाउ एंड नथिंग मच हैव चेंज्ड। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, बट आई गेस इट्स नाउ fairly trying to break out। अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चले तो मार्केट इज लुकिंग बुलिश। अगर सी द मेन थिंग इज, ये अभी भी 12 मिनट बचा इस कैंडल को क्लोज होने में। बट लेट्स सी कि अभी मार्केट कैसा बनता है ये 15 मिनट का कैंडल। सो मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे कैंडल बनता है उस हिसाब से मैं ट्रेड डिसाइड करता हूँ। ट्रेल करूंगा या फिर आई रोल अप पुट्स। अगर मार्क टू मार्केट में चले तो फिर, सो बेसिकली 54-55,000 अभी लॉस चल रहा है। प्रीमियम अभी तक चेंज नहीं हुआ है। लेट्स सी। ओके गाइस, सो ऑलमोस्ट अपने 70% रिकवर कर दिए लॉस, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आई मीन अभी सिर्फ 11 बचे हैं, तो मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम काफ़ी आ सकता है। सेकेंड हाफ में भी अगर बुलिश बन जाता है ना मार्केट, तो फिर ये मुझे लगता है आज ही मेरी पूरी लॉस को रिकवर कर देगा, एंड प्रोबेबली आई माइट कम इन इवन गुड प्रॉफिट। आप इधर देखोगे ना तो वॉल्यूम्स काफी क्रेजी है। इधर अपसाइड में भी वॉल्यूम अच्छा था, इधर भी वॉल्यूम अच्छा था, उसके बाद आज भी वॉल्यूम ऊपर की तरफ ना अच्छा है। फिर जहाँ यहाँ कॉन्सोलिडेट कर रहा था तो वॉल्यूम बहुत कम था। इसका क्लियरली मीनिंग यही है कि मार्केट बुलिश है। और निफ्टी इज ऑल्सो बुलिश, बट निफ्टी ज्यादा नहीं है जितना बैंक निफ्टी है। और दूसरी क्या चीज है मैं दिखाऊं आपको, ये जो है ना, ये यहाँ पे क्लियरली मीन करता है, जैसे देख रहे हो ये ग्रीन कैंडल एक बनी बड़ी वाली, फिर एक ग्रीन कैंडल बड़ी वाली बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, बट उसको फिर रिजेक्ट करके दो और ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। तो यहाँ पे ये 4-5 ग्रीन कैंडल्स बनने का मतलब यही है, रेड वाली से ज्यादा, कि मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये सब टाइम क्या करो ना, जस्ट टेक बुलिश बेट्स और एक लॉजिकल एक अच्छा स्टॉप लॉस लगा लो। अगर स्टॉप लॉस लगता है कि ज्यादा अमाउंट का है, आप उतना बियर नहीं कर सकते, तो व्हाट यू कैन डू इज छोटे कम पोजीशन साइज से आ जाओ ना, बट बुलिश बन जाओ और लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओ। ट्रेडिंग इज वेरी इजी वंस यू गेट योर साइकोलॉजिकल होल्ड ना। तो ये बहुत सिंपल है, एक्चुअली इजी नहीं है। आई यूज द रॉन्ग वर्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो लाइक इफ यू हैव डिसिप्लिन, ट्रेडिंग कैन एक्चुअली मेक यू अ गुड फॉर्च्यून। तो वापस अपने मार्क टू मार्केट पे चलते हैं एक बार। और सो इट्स अराउंड 30,000 के लॉस चल रहा है। मैं देखता हूँ अगर होता है तो आई बुक हाफ ऑफ द पोजिशन यहाँ पे और मैं रोल अप कर दूंगा पुट्स। सो इट्स अराउंड 11:35 राइट नाउ और मार्केट ने बुलिश मोमेंटम पूरा दे दिया है। मैं क्या करूंगा, मैं आई जस्ट शिफ्ट माई पोजिशंस नाउ आई गेस। मैं सोच रहा हूँ पुट्स रोल अप कर दूं, अगर आप मेरा वो देखोगे तो। सो इट्स लाइक 16,000 नाउ लॉस दे रहा, विच इज फेयरली गुड। अराउंड 1 लाख का लॉस था, आपने पूरा रिकवर कर लिया।
सो इफ यू सी हियर मार्केट इज प्रिटी मच बुलिश। ये जो है 200 ईएमए 17630 कैन बी अ रेजिस्टेंस इन निफ्टी। बट अगर बैंक निफ्टी में चलो ना तो ये देखोगे तो बुलिश ही है। 38,700 इज नाउ अ वेरी गुड सपोर्ट। तो अगर ये नहीं टूटता है इसका मतलब अपने को ये आराम से पैसे देने वाला है। लेट्स सी क्या सीन होता है। ओके सो इफ यू सी हियर यहाँ पे 30,000 के आसपास का लॉस है। अपने 70,000 ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं। लेट्स सी क्या सीन बनता है। मैंने क्या किया यहाँ पे 38,500 के जो पुट्स थे हाफ क्वांटिटी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और रोल अप करके 38,700 पुट पे लेके आ गया हूँ। मैं अगर वापस चार्ट पे आपको लेके चलूँ ना तो इफ यू सी हियर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 38,700 की नीचे टूटेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा या फिर कंसोलिडेट करेगा। तो मैंने पूरी क्वांटिटी 38,700 पुट पे इसलिए नहीं रोल अप की क्योंकि अगर कंसोलिडेट करेगा तो मार्क टू मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है। वो मैं नहीं चाहता। सो आई एम नॉट अ थीटा ईटर। लाइक मैं ट्रेड इसलिए नहीं डालता ताकि मुझे उसका टाइम वैल्यू मिल जाए या फिर थीटा डी के मिले। मैं ट्रेड मोमेंटम के लिए और डायरेक्शनली ट्रेड में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो अगर वो मुझे मोमेंटम मिलेगा तो फिर मैं ट्रेड वहां पे एग्रेसिव लूंगा। इसलिए मैंने 38,700 के पुट सिर्फ हाफ क्वांटिटी रखे हैं और 38,500 हाफ में है। तो अगर कोई अच्छा मूवमेंट आता है 38,920 30 ये वापस ही तोड़ देता है तो मैं पूरी क्वांटिटी से 38,700 लेके जाऊंगा। अगर कोई अच्छा बुलिश मोमेंटम मुझे दिखता है तो। नहीं तो मैं अभी बस इसे ही होल्ड करके रखूंगा। This will give me enough money, about 64,000, 1,64,000 के आसपास, 1,54,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट देगा ये ट्रेड। ये वाली जो ट्रेड मेरी चल रही है। सो ये ट्रेड विल गिव मी अबाउट 1,54,000। ओके सो 1,54,000 जैसे ये मुझे देता है 90,000 का मैंने लॉस बुक किया। अबाउट 64,000 मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा विच इज फेयरली डिसेंट। 64,000 वो हो जाएगा और 2 लाख 2.5 लाख के आसपास मेरे इस हफ्ते के बन जाएंगे। तो जब तक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है अभी लफड़े नहीं है। 15 मिनट्स में भी आप देखो ना बैंक निफ्टी को तो ये देख रहे हो 38,726 725 और 734। अगर यहाँ पे आप देखोगे इधर ईएमए का वैल्यू दिखाएगा तो 38,725 ईएमए 200 पे है और 38,733 ईएमए 20 है। इसका मतलब ये है ना यहाँ पे दो ईएमएज हैं। ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ईएमए 50 तो और भी नीचे है। सो 38,720 के ऊपर जब तक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है होल्ड करने में। एंड देन अगर ये ऊपर जाता है तो अच्छी बात है। नहीं भी जाता है तो ये मुझे पूरे पैसे दे देगा। आई रीअसेस मेरे पोजीशन सब सेकेंड हाफ में। ऑलरेडी 1150 हो गया है तो 12 साढ़े 12 की मूव्स पे मैं फोकस करूंगा। मे बी 12 साढ़े 12 के आसपास कोई अच्छा बुलिश मोमेंटम मूव आएगा तो इट विल गिव मी गुड प्रॉफिट। Until then, I'm just holding my trade. Okay, so a quick change of plan. मेरी मार्क टू मार्केट की धज्जियां उड़ गई इस फॉल में। अब 20,000 30,000 का लॉस दिखा रहा था। अब ये वापस 70,000 का लॉस दिखा गया। तो ये काफी अच्छा खासा फॉल था। तो क्योंकि मैंने 38,700 के पुट सेल कर लिए थे तो ये मार्क टू मार्केट ज्यादा ही लॉसेस दिखा रहे थे। मैंने क्या किया अभी। ओके तो मैंने क्या किया अभी। मैंने 38,500 में 50,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर लिया और मैंने 37,500 का वही क्वांटिटी जो पुट्स था मेरा भाई वो मैंने हटा दिया। अभी मार्केट चल रहा है अबाउट 38,800 के पास। तो मैं क्या करूंगा मैं इसे चलने दूंगा। ये जो पोजीशन है ना मेरी ये चलती रहेगी। मेरी 40,000 के अभी लॉस जो है मैंने करके रखा हुआ है अभी बुक्ड। सो 40,000 लॉस बुक्ड है मेरा। बाकी मेरा अभी चल रहा है मार्क टू मार्केट।
अगर ये 38,730 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है, तो फिर मैं अपना 38,700 का पुट नहीं निकालूंगा, मैं 38,700 का कॉल भी बेच दूंगा सिमिलर क्वांटिटी में, और उसे स्ट्रैडल बना के मैनेज करूंगा। बट अगर 38,730 तक नहीं आता है, यहीं पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, तो मैं इसे रहने दूंगा। सो बेसिकली मेरा अभी ये रहा 40,000 के आसपास मैंने लॉस बुक किया है एग्जिट में। सो 40,000 मैंने लॉस बुक कर लिया। इस ट्रेड से अगर मुझे 40,000 मिल जाते हैं, अगर ये ऊपर जाता है, तो लेट मी सी 65,000 इधर है। लेट्स सी, अगर ये ट्रेड चलता है तो ये मुझे 50,000 देगा, मतलब मेरी लॉस रिकवर करने के बाद 10,000 का प्रॉफिट फिर भी रहेगा। बट ऑब्वियसली आई ऐड मोर पोजिशंस अगर मेरे फेवर में चलता है तो। मैं वेट कर रहा हूँ 38,730 का। अगर उस लेवल पे आके भी मार्केट ऊपर नहीं जाता है, तो आई सीधा एडजस्ट। अब हुआ है अपने साथ धोखा, मैं दिखाऊं आपको। ये बीसी मार्केट नीचे गिरा एंड देन अब यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही हैवी क्वांटिटी से था, और क्योंकि मेरी स्ट्राइक प्राइस बहुत क्लोज थी, मुझे अपने प्रॉफिट को सिक्योर्ड करना था। मैं जानता था कि ये ऊपर जाने का चांसेस इसका हैवी है, इसीलिए मैंने 38,700 के पुट्स नहीं निकाले और ना ही मैंने एडजस्टमेंट किया। बट क्योंकि मुझे अपने प्रॉफिट्स को भी सिक्योर्ड रखना है, तो इसलिए मैंने 38,500 के पुट्स निकाल दिए। चांसेस बहुत कम है कि ये और नीचे जाएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मे बी कंसोलिडेट करे या ऊपर ही जाए। अब प्लान ये है मेरा कि अगर इधर ग्रीन कैंडल एक अच्छी सी बन जाती है, उसके बाद ये 38,900 जो अगर ये तोड़ देता है, तो मैं 38,700 पे भी आई कैन गो एग्रेसिव। मैं 38,700 पे ही पूरी 1,500 या 2,000 क्वांटिटी चढ़ा दूंगा, ताकि वो अच्छा प्रॉफिट मुझे दे। बट क्योंकि जब तक ये 38,900 है ना, यहाँ पे एक अच्छा सा 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, उसके बाद एक 5 मिनट का कैंडल जो है, या तो रिट्रेस होता है या फिर ग्रीन, या तो ग्रीन या रेड बनेगा। अगर ग्रीन बन जाता है पहला 5 मिनट का, तो फिर मैं चढ़ जाऊंगा। और अगर पहला कैंडल रेड बनता है 5 मिनट का, उसके बाद दूसरा कैंडल 5 मिनट का ग्रीन बनता है, तब फिर मैं चढ़ूंगा। मैं ग्रीन कैंडल जब बनता है तभी मैं चढ़ूंगा उस पे 38,700 पे पूरे से। और 38,900 के 15 मिनट क्लोजिंग के बाद जो 5 मिनट का कैंडल है, वो डिसाइड करेगा कि मैं कब चढ़ूं। जब तक 38,900 नहीं टूटता है, तब तक मैं बस यही रखूंगा। और 38,726 है ना ये, इसके नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल रेड क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आई स्टार्ट एडजस्टिंग विथ कॉल्स। बहुत सारे जो ट्रेडर्स है ना, जो पैसा गवाते हैं, यही सारे मूव्स में गवाते हो। अच्छा खासा ट्रेड चलता है, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, फिर इधर जो ग्रीन कैंडल्स है इसमें वापस बाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। उसके बाद फिर पता चलता है ये वापस ऊपर जा रहा, तो और बाई कर लेते हैं, देन ये वापस और नीचे चल जाता है। सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट, ये सारी रीजंस की वजह से। क्योंकि आपका ट्रेड एक बार चल रहा है, दूसरी बार लॉस में दिखाता है, फिर दिखाता है कि एक बार और प्रॉफिट में आ गया, अब उसके बाद फिर लॉस में चल जाता है। एनीवेज मेरे पोजीशंस अभी भी यही है, मैंने जैसा दिखाया था। अभी 76,000 के आसपास लॉस चल रहा है। सो देयर वाज दिस थिंग व्हाट आई डिड, जो 38,700 पे मैंने रोल अप कर दिया था ना पुट्स को। अगर वो नहीं करता,
तो भी ठीक ही होता, बट ठीक है, अभी क्या सीन है, लेट्स जस्ट लूज द ड्राइंग्स फॉर वंस एंड ये देख रहे हो आप, 38,725, दिस इज द लाइन माई आईज आर ऑन। अगर इसके नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर मैं एडजस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा 38,700 से। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, मेरे पुट्स अभी भी है, और 38,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो आई गो गुड विथ माई पुट्स। लेट्स सी क्या सीन होता है। अपना 1 लाख का लॉस था, जो रिकवर करके ऑलमोस्ट 20,000 के लॉस में आ गया था, फिर ये वापस अब 70,000 के लॉस में दिखा रहा है। वेरी टफ। ओके, सो निफ्टी isn't looking good right now. बेसिकली कॉन्ट्रा ट्रेड है। निफ्टी इज लुकिंग प्रिटी बैड। अगर ये क्लोजिंग नहीं देता है इसके ऊपर 575 के ऊपर, तो निफ्टी बहुत गंदा नीचे जा सकता है। लेट्स सी। तो अगर निफ्टी जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी एक शॉक तो देगा ही। ऑल्दो दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 38,700। 5 मिनट्स में अगर चले ना, तो कुछ ऐसा बन रहा है। अगर यहाँ पे एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, तो पूरी सेलिंग को रिजेक्ट कर देगा, और प्रीमियम्स जो भी पुट्स के इन्फ्लेटेड है वो बहुत ज्यादा डिफ्लेट हो जाएंगे। सो वी नीड वन गुड ग्रीन कैंडल। मेरा मार्क टू मार्केट अब वापस 80,000 के आसपास टच कर चुका है। वाओ, सो बैक टू स्क्वायर वन। एंड इट्स 12:22 राइट नाउ। प्रेटी क्रिंज। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि काफी अच्छा बुलिशनेस आएगा, बट नहीं आया। there's this second half का मूव। let's see how that goes. Normally, market should not go down. The reason why I'm saying this is, see, प्राइस एक्शन नहीं बताता कि मार्केट नीचे जाएगा। ये मार्केट हाई जो है ना यहाँ पे, इसने हाई तोड़ा है, तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं है, बट स्टिल प्राइस एक्शन के हिसाब से ना मार्केट शुड गो अप, सो प्रोबेबली मे बी रिट्रेस हियर एंड देन गो वन मोर लेग अपसाइड, एंड देन उसके बाद फिर आई हैव टू रीअसेस। बट मार्केट में अभी भी ना अप मूव आना चाहिए। निफ्टी इज लुकिंग प्रिटी बैड, सो अगर मैं निफ्टी में लॉन्ग्स होता तो मैं अपने स्टॉप लॉस टाइट कर देता। बैंक निफ्टी स्टिल हैज अ लॉट ऑफ रेंज। Alright guys, so it's 2:18 right now. ब्रेकआउट नहीं आया यहाँ पे, ग्रीन कैंडल्स नहीं बने, और ना ही मेरा मार्क टू मार्केट में ग्रीन कैंडल्स बना आज। सो आई हैड अ रियली फक्ड अप ट्रेडिंग डे टुडे। अराउंड 1 लाख का लॉस है, तो अपनी 1 लाख सुबह भी लॉस देख रहे थे। 20,000 का एट बेस्ट आया था अपने पास लॉस, उसके बाद ये वापस 1 लाख का लॉस चला गया। सो आई क्विकली एक्सप्लेन इट टू यू, क्या हुआ, मैंने क्या किया, कहाँ अपने गलत गए। सो बेसिकली मैंने कैरी फॉरवर्डेड लॉसेस हो गए थे बिकॉज गैप डाउन की वजह से, एंड देन फिर अपने लॉन्ग गए। यहाँ तक अपना 20,000 तक का प्रॉफिट था, फिर यहाँ पे अपने 39,500 का, 38,500 का जो पुट्स था, अपने स्क्वायर ऑफ किया, और फिर 38,700 का जो ये लेवल है ना, ये तोड़ दिया था। मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ आपको, तो आई विल शो यू ओवर देयर।
सो ओवर हियर अगर आप देखें, ये वाली जो थी ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे एनालिसिस के लिए। तो इसने ब्रेक डाउन दिया और इस लेवल की धज्जी उड़ा दी। तो मैंने क्या किया, जब इसे तोड़ा ना नीचे, तो मैंने क्या किया, 38,700 की कॉल्स डाल दिए। अभी ये मेरे कॉल शॉर्ट हो गए थे, जो अभी 58,000, 59,000, अराउंड 60,000 का लॉस दिखा रहा है। सो मैंने ये डाल दिया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट वापस ऊपर गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, उसके बाद वापस वो अपने ओरिजिनल लेवल पे आ गया और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे वापस ये 200 ईएमए को तोड़ दिया। तो क्योंकि 200 ईएमए को वापस उसने तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने, तो मैंने पुट्स भी वापस डाल दिए। तो 38,830 के आसपास चल रहा है अभी मार्केट, बैंक निफ्टी। और मेरे 38,700 के कॉल्स राइट किए हुए, 38,800 के पुट्स राइट है, और 38,900 के पुट्स राइट है। अराउंड 1 लाख का लॉस है। बुक्ड लॉसेस इज अबाउट 44,000 फॉर द डे। अगर ये 39,000 नहीं तोड़ता है आज क्लोजिंग तक, तब मैं इसे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाऊंगा। बट अगर 39,000 तोड़ देता है, तो आई माइट ऐड बुलिश पुट वाला जो रेशियो था अपना 38,500 का, जो मैंने पुट बेचा था, मैं शायद 38,700 या 600 के पुट बेच के लेके चल जाऊंगा। देखते क्या सीन हो सकता है, अभी भी 1 घंटा है मार्केट क्लोजिंग में। टुडे वाज अ वेरी वेरी you know difficult day, but also price action wise it was really fucked up. So the reason why I say fucked up is because जो नॉर्मली प्राइस जिस हिसाब से बिहेव करता है उस हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा था। सो इफ यू सी हियर इन 15 मिनट्स, ये जो है ना मार्केट, I'll just lose the drawings for once and also the indicators, so I'll just सी इफ यू सी हियर, ये अपसाइड मूव आया, उसके बाद अपसाइड आया, फिर ये ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनी है, तो इसका मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा। बट नहीं गया, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा तो मे बी कंसोलिडेट करेगा। द थिंग व्हाट हैपेंड इज, काफी अच्छा फॉल आ गया, और क्योंकि 200 ईएमए एंड ऑल भी थे उस रेंज पे, वो सारे को उसने तोड़ा, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है। अब इसका मतलब ये है कि 38,647 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल नाउ। जब तक ये नहीं तोड़ेगा तब तक आई वोंट गो एग्रेसिवली बेरिश। इसके ऊपर अपने बुलिश है या फिर साइडवेज हो सकता है। तो अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर आई स्टार्ट एडजस्टिंग माय पोजीशंस। अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है तो आई जस्ट लेट इट बी। इसे कहते हैं परफेक्ट धोखा। बहुत गंदा धोखा हो गया है यार अपने साथ। अब मैं और एग्रेसिव ट्रेड नहीं लूंगा लॉन्ग की तरफ। मेरी पोजीशंस है, मैं दिखाऊं आपको। शिट हो गया। सो दिस इज व्हाट मैडनेस इज। मैं लॉन्ग गया, मेरी रिकवर हो गई वापस, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब उसके बाद वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो एक दो बार तो मैं बच गई, तीसरी बार मैं फंस गया। मेरी पोजीशंस तो अभी यही चल रही है। 39,000 के पुट्स राइट किए हुए, 39,100 के पुट्स राइट किए हुए, और 38,700 के कॉल्स राइट है। लेट्स सी क्या सीन है। मार्केट अभी भी बुलिश ही लग रहा है मुझे। मे बी कोई अच्छा गैप अप हो सकता है। ओके गाइस, सो इट्स अराउंड 3-5 और मार्केट ने वापस अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। सो इट वाज वेरी 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 नॉइजी टुडे। अगर ये यहाँ पे इतना बड़ा फॉल नहीं आता तो मैं अच्छे से प्रॉफिट में अभी होता। कोई ना, अगर अपने रेंज मतलब मार्क टू मार्केट पे चले तो अभी 90,000 का लॉस दिखा रहा है, विच इज फेयरली डिसेंट। दिस इज जस्ट मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एनीवेज 90,000 का लॉस है, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं ये लेके जाऊंगा प्रोबेबली कल के लिए। सो लेट्स सी क्या सीन होता है।
39,200 की कॉल्स राइट है, 39,200 के पुट्स राइट है, 39,200 का स्ट्रैडल है, 38,700 की कुछ कॉल्स राइट है, 39,000 के कुछ पुट्स राइट है। अगर मार्केट और थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिखाता है तो मैं 39,000 कवर करके ऊपर के और पुट्स रोल अप कर दूंगा। कॉल में 38,700 इसलिए रहने दूंगा क्योंकि वहां पे एक सपोर्ट है इन एनी केस, अगर मार्केट कोई गैप डाउन होता है या कुछ होता है तो आई जस्ट लेट इट बी। सो दिस इज लाइक 85-86,000 का लॉस है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कल भी लाइव ट्रेड कर दूंगा, तो इससे क्या होगा ना, वो 2 दिन का लगातार आपको ट्रेड मिल जाएगा। सो विल काइंड ऑफ सी कि हाउ डू आई डू ट्रेड्स एंड हाउ आई मैनेज देम। ये जो मेरा मार्क टू मार्केट है ये ऑलमोस्ट 1,20,000 नेगेटिव में चला गया था एक बार। सो लुक एट द स्विंग। -1 लाख स्टार्ट हुआ, उसके बाद -20,000 हुआ, उसके बाद फिर -1,20,000 हुआ, और अब अराउंड 85-86,000 पे लॉस पे है। लेट्स सी क्या सीन बनता है। अगर अपने चार्ट्स में चले तो द वॉल्यूम्स इन अपसाइड आर स्टिल क्रेजी। स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। तो अगर ये 39,000 तोड़ता है, आई जस्ट रोल अप माई पुट्स। वाटर मूव यार, मजा आ गया। मैं यही मूव का तो वेट कर रहा था। शीप दिस मूव इज क्रेजी। सो आई वाज वेटिंग फॉर दिस मूव फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। कोई ना, इट्स ओके। अपने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए इस मूव को। नहीं तो मैं, अगर अपने पुट्स पे रहते ना, मैं तो फाड़ देता इस मूव पे यार, काफी अच्छे पैसे कमाता। बट ठीक है, 60,000 अभी भी ये है। सो अभी 60,000 का लॉस चल रहा है। बट वाह यार, व्हाट अ मूव, मजा आ गया। इट्स क्रेजी। यही मूव मैं राइड करना चाहता था। सो माय मार्क टू मार्केट इज नाउ 50,000 लॉस में। ओके, सो बेसिकली अभी मेरा मूव ये है, 39,400 के कॉल्स शॉर्ट किए हुए हैं, और 38,700 के कॉल शॉर्ट है, 39,200 और 39,300 के पुट्स राइट किए हुए हैं। सो दैट्स इट, मैं अभी यही लेके जाऊंगा। इसका पे ऑफ ग्राफ मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में। मार्केट इज लुकिंग एक्सट्रीमली बुलिश। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड। सो इफ यू सी हियर, मार्केट अच्छा मूव दे चुका है, और अच्छा मूव दे ही रहा। अभी 44-45,000 का जो है रेंज लॉस का है। तो मार्केट जिस हिसाब का मूव चल रहा है, मुझे कल ही 30-40 हजार का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। मैं पे ऑफ ग्राफ एक बार दिखा दूं। सो अभी ये 89,000 का लॉस चल रहा है। लॉस एक्चुअली 41,000 का है। आप यहाँ पे देख सकते हो 41,000 का भी लॉस दिखा रहा है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, सो इट्स 325 राइट नाउ, एंड मेरा मार्क टू मार्केट अब वापस 25,000 के लॉस में चला गया, विच इज गुड। सो मार्क टू मार्केट स्विंग देखना आप, -1 लाख से -20,000, उसके बाद फिर -1,20,000, और अब -30,000 के आसपास है, 25,000 30,000।
तो विच इज़ अ गुड थिंग कि मैंने इतना ज़्यादा मूव्स को सही से पढ़ा। मैं अभी प्रॉफिट में होता 50-60 हज़ार अच्छे से, बट मैं प्रॉफिट में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने एडजस्ट कर दिया था। ये जो मोमेंटम आया था डाउन साइड का, मैं एक बार दिखाऊं वापस तो ये रही, ये जो है ना यहाँ पे मुझे कैच कर लिया था मार्केट ने। एनीवेज, गोइंग बैक टू आर मार्क टू मार्केट, मैं एक बार दिखा दूं आपको मेरी पोजीशन का क्या सीन है। तो ये 74,000 लॉस इसमें दिखा रहा है, एक्चुअल में लॉस 30,000 का है। तो वो कल सेट ऑफ होगा। तो अगर मार्केट यहीं पे खुलता है और यहीं बंद हो जाएगा तो 10,000 11,000 के आसपास मुझे पैसे देगा। बट अगर ऊपर मार्केट जाता है तो 91,000 मुझे प्रॉफिट देगा अगर 5.5% ऊपर बंद होता है। 1% में मुझे फिर 52,000 का लॉस दिखा सकता है। तो कोई ना, वो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि 1% मार्केट गैप अप खुलेगा। 1% का इसका मतलब है 400 पॉइंट के आसपास। तो 400 पॉइंट बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है थर्सडे के दिन, तो फिर ठीक ही है यार। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जिसके लॉस हो रहे होंगे। एनीवेज, सो दिस इज द थिंग, मैं यही कैरी फॉरवर्ड करके जाऊँ लेके जा रहा हूँ। सी, अजीब बात बस ये है कि वो जो मार्क टू मार्केट है ना, ये ग्रीन हो सकता था बट अभी रेड है। तो आई मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, बट इट्स ओके एज लॉन्ग एज ये 1 लाख के आसपास का लॉस नहीं है। एनीवेज, अगर 1 लाख के आसपास का भी लॉस रहता तो मैं हंसी हंसी ले लेता, like खुशी खुशी, हाँ, खुशी खुशी ले लेता। बिकॉज व्हेन आई मेक मनी आई मेक 1 लाख 2 लाख तो। और एनीवेज, मेरा ये वीक और पिछले 2 वीक भी काफी सही गए, तो ऐसा कुछ इशू नहीं था। मार्क टू लाइक थोड़ा सा अकाउंट में ड्रॉ डाउन तो वैसे भी आता ही है, बट आई डोंट थिंक ये इस वीक भी ड्रॉ डाउन आएगा। आई एम ऑलरेडी अप क्वाइट गुड, और 35-36 हज़ार डजेंट मैटर, वो मैं देख लूंगा। 329 हो रहा, I'm just checking if I have to do something else. Okay guys, the market is closed now. 37,000 के लॉस में मार्केट अभी क्लोज दिया है, मैं अभी ये कैरी कर रहा हूँ। सो दैट इज प्रीटी मच इट। अगर मार्केट साइडवेज होता है या इवन 0.5% ऊपर जाता है तो दिक्कत नहीं है, और अगर ज्यादा ऊपर जाएगा तो आई विल हैप्पीली एडजस्ट। सो द मार्केट वाज क्वाइट टफ टुडे। आई वाज ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, गैप डाउन खुला तो काफी ज्यादा ही लॉसेस थे, 1 लाख के आसपास। मैंने बुल पुट स्प्रेड के साथ बुलिश खेला, यहाँ पे 20,000 तक का मेरा लॉस, ऑलमोस्ट 80,000 लॉस रिकवर हो गया था। उसके बाद फिर ये वापस नीचे गया, तो मैंने अपने सारे पुट्स वुट्स निकाल दिए, 1,20,000 के आसपास का लॉस हो गया था इधर पे कहीं पे। फिर मार्केट वापस बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा था, तो आई ऑलरेडी हैड एडजस्टेड, 38,700 के स्ट्रैडल थे, तो मैंने उसे एडजस्ट कर करके बुलिश स्ट्रैडल बना दिया है, ताकि अगर गैप अगर यहीं पे मार्केट खुले या फिर 0.5% भी ऊपर जाए मार्केट, तो आई स्टिल मेक मनी। मेरे पोजीशंस यही है जो मैं कैरी कर रहा हूँ कल के लिए, एंड आई कीप यू अपडेटेड कि मेरा पोजीशंस क्या होता है एंड हाउ मच आई मेक टुमारो विच इज द एक्सपायरी। अभी 11:22 हो रहा है, थर्सडे है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ज्यादा कोई मोमेंटम अभी आएगा। आ सकता है बट क्योंकि फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे चारों दिन अच्छे अच्छे मूवमेंट्स आए हैं, तो आई डोंट थिंक कि थर्सडे को भी एक बड़ा मूवमेंट आएगा। मे बी एक दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट लेट्स सी। अब मैं अपने पोजीशंस पे लेके चलता हूँ आपको। कोई चेंजेस नहीं किए मैंने, एक भी ऑर्डर मैंने प्लेस नहीं किया आज। सो ये रही मेरी ऑर्डर बुक जो कि पूरी खाली है, सो देयर आर नो ऑर्डर्स, एंड दिस इज द पोजीशन। इट्स रनिंग अबाउट 45,000 46,000 के प्रॉफिट में, 47,000 नाउ। और मैं पीएनएल में लेके चलूँ एक बार, तो ये रही मेरी पीएनएल की रिपोर्ट।
सो दिस इज लाइक आई बुक्ड अबाउट 9413 का लॉस, जो कि नेट रियलाइज होता है 14300 के आसपास चार्जेस लेके। शिट मैन। ओके, लेट मी सी क्या हुआ। यार ये तो बहुत जल्दी लॉस में चला गया। सो वट एवर आई मेक अबव 14K टुडे वो मेरा क्लीन प्रॉफिट रहेगा। तो अपने 1 लाख के लॉस से विल सी मैं इन 2 दिन में कितने प्रॉफिट में आता हूँ। एक बस बड़ी ग्रीन कैंडल 39,300 तक बन जाए, फिर लफड़ा नहीं है, फिर अपने कंसोलिडेशन पे ही जा सकता है। Okay, guys, so I'll probably just be booking, my positions because market is not looking very bullish right now. तो ये जो RSI है ये भी डिप कर रहा है, प्राइस भी डिप कर रहा है. So I'll just probably book. I don't want to wait for long. And then I might, start selling calls or something, maybe something bearish. Ra- Right now I'm planning, I'll just exit all of my trade. But there's this one thing, if my trade goes below 30,000, I'll exit. So this is my position right now. अभी 37,000, 38,000 का profit है. I really wish there was some, some click or something, some switch, like you can just square off all your positions if your mark to market goes below this. Anyways, अगर ये 30,000 के नीचे जाता है, मैं इसे बुक कर रहा हूँ, and then फिर I'll start fresh trade. And that's pretty much it. I'm just gonna square off all my positions. So, it all mostly depends on this candle. अगर ये कैंडल इस पिवट के ऊपर क्लोज दे देती है, इसका मतलब ये कि वी आर गुड. अगर ये कैंडल इस पिवट के ऊपर क्लोज नहीं देती है तो फिर ड्रेडफुल वापस है. 39,210, 206, ये सारी लेवल अगर तोड़ देता है नीचे, तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा एंड आई विल स्टार्ट टेकिंग बेरिश बेट्स. सी द रीजन आई एम स्क्वायरिंग इट ऑफ, आई वुडंट हैव, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मार्केट में बेरिश मोमेंटम आया ना इस कैंडल में, अराउंड 1120 वाली कैंडल में, ये बहुत ज्यादा ही हैवी था. लाइक इट वाज वेरी फास्ट एंड स्विफ्ट. एंड देन उसके बाद एक और स्विफ्ट बेरिश मोमेंटम मुझे मिला था यहाँ पे, बट वो कवर अप हो गया. सो द थिंग योर इज, ये इतने बड़े बड़े मोमेंटम अगर कैंडल्स बन जाएंगे, इसका मतलब मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएगा. सो आई डिड नॉट वांटेड टू टेक एनी बेट मेरे अगेंस्ट. सो आई जस्ट प्रोबेबली स्क्वायर ऑफ. राइट नाउ इट्स रनिंग अराउंड 40,000 प्रॉफिट. सो 40,000 इज नॉट अ वेरी बिग नंबर, बट स्टिल आई मैंने लास्ट 1 लाख के जो मार्क टू मार्केट थे, उसको मैंने शिफ्ट करके अबाउट 40,000 में लाया. सो इट्स फेयरली डिसेंट, आई एम कंटेंट. अगर ये इसी बॉक्स में क्लोज हो जाता है ना, तो मुझे ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट होगा. 1 लाख या उससे थोड़ा ज्यादा, 1,20,000, 1,30,000. ओके, सो हम अबाउट 50,000 आप. ये जो मोमेंटम था, ये बस नॉर्मली ऐसे ही आया था और ये वापस चला गया. सो मार्केट इज स्टिल बुलिश नाउ. सो नाउ अ बेरिश मोमेंटम जो है वो डिस्कार्ड हो गया है, तो मैं अपने पोजीशंस रहने दूंगा. जैसा मैं बात कर रहा था, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए थी अराउंड 100 पॉइंट्स की, तो 89 पॉइंट्स की कैंडल बन गई है, विच इज फेयरली फेयरली डिसेंट. तो जब तक इस बॉक्स में है, वी आर ऑल गुड. एंड 35,000 के नीचे अगर नहीं जाता मेरा मार्क टू मार्केट, तो आई डोंट थिंक आई नीड एनी एडजस्टमेंट और स्क्वायर ऑफ, आई जस्ट लेट इट बी. बट मुझे क्यों लग रहा है कि मार्केट अब और ज्यादा बुलिश होने वाला है. सो आई माइट टेक बुलिश बेट्स. Okay, so I booked all my positions now and 41,712 का प्रॉफिट हुआ है. तो अगर 14,000 इसमें हटा देते हैं,
So it will be around 37,000. Okay, 27,000, which is fairly decent. Now I'm gonna take bullish positions. So if market really goes up, we'll be in decent profit. All right, guys. So a quick update. Market is looking bullish to me. So मैंने अपने पुराने जितने भी positions थे सारे square off कर दिए, and I have made this trade, which is fairly decent. So if the market goes up, we'll make good money. So अगर आधा परसेंट भी ऊपर जाता है तो विल मेक अबाउट 90,000 इस ट्रेड में, और 40, सो 1,30,000 के आसपास बुक कर लेंगे आज। तो अभी 12:30 बज रहे हैं, और मेरी पोजीशंस अभी यही है। मैं एग्रेसिव पोजीशंस बना के रखा हुआ हूँ, और मार्केट भी अभी इट लुक्स बुलिश, मे बी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। So 39,400 I guess is a very important level for the market right now. अगर ये टूटता है तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, लेट्स से 200-300 पॉइंट का, विच आई बिलीव आए तो अच्छा है, बिकॉज मैंने अपने सारे स्ट्रैगल स्ट्रैंगल हटा दिए एंड आई एम गोइंग डायरेक्शनली लॉन्ग एंड एग्रेसिवली लॉन्ग। सो 39,500 के भी पुट सेल है मेरे, अबाउट let's say 14 lots, and then 30 lots, 60 lots sell है मेरे 39,200 के puts. So along with about 74 lots, ये R3 जो है ना, ये वाली, ये अगर ब्रेक हो जाती है अच्छे बिग कैंडल से, तो मैं और ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग्स ले जाऊंगा, अपने पुट्स को रोल अप कर दूंगा। आई एम ऑलरेडी इन 39,500 के पुट्स और 39,200 के पुट्स, तो मैं 39,200 को मे बी 300 या 400 पे लेके जाऊंगा। देखता हूँ, अगर मुझे एक रिलेटिवली बेटर रिवॉर्ड मिला तो फिर, या फिर आई जस्ट लेट इट बी। ऑलराइट गाइस, सो मार्केट ने ब्रेकआउट दे ही दिया है अबाउट, लेट्स सी अपना मार्क टू मार्केट का क्या सीन है। सो वी आर लाइक 81,000 प्रॉफिट में है, 82,000, विच इज गुड। नाउ आई थिंक ये अब प्रॉफिट मेरा सिक्योर्ड हो जाना चाहिए, एंड विल बी गुड। सो देयर इज दिस 39,500 पुट, ये इन द मनी है अभी भी, तो ये ओटीएम होना बचा है। 39,200 तो मुझे दे ही देगा लगता है पैसे। सो इट्स गुड। आई सी द थिंग, ओके, लेट्स सी कि अपना रिस्क रिवॉर्ड का क्या सीन बनता है अगर मैं पुट्स रोल अप करता हूँ तो। ये 39,300 का है, 39,400 का है, 39,500 तो अपने पास यहाँ है, तो सो ये 16 है। लेट्स से 1500 क्वांटिटी अपने 39,300 पे लेके जाते हैं, तो मुझे सिर्फ 10, अबाउट 15,000 का ही प्रॉफिट होगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैं 39,400 पे लेके जाता हूँ तो 34, लेट्स से अबाउट 34,000, 51,000 का प्रॉफिट ज्यादा होगा। सो 39,300 पे करके ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा मुझे, रिस्क 100 पॉइंट का ज्यादा हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज, मे बी इफ 39,400 इज लिटिल सेफर, मैं वहां लेके जाऊंगा, बिकॉज उसमें रिवॉर्ड भी थोड़ा सा अच्छा है। सो इफ यू सी योर 39,400 का मतलब है ये कैंडल के नीचे का अपने को वो करना पड़ेगा शॉर्ट। सो विथ अबाउट 60 लॉट्स, लेट्स से 1500 क्वांटिटी, आई एम नॉट विलिंग टू टेक दैट काइंड ऑफ अ रिस्क एट द मनी में एक्सपायरी में, सो आई जस्ट लेट इट बी। इट्स अबाउट 86,000 का प्रॉफिट है अभी, and we are good. I think it should expire worthless. So 39,200 should expire worthless. ये जीरो हो जाएगा, और ये इसका भी जीरो होने के चांसेस काफी हाई है। So yeah, so it's around 120 right now, and मेरा 74,000 का प्रॉफिट चल रहा है, which is extremely good. अगर मैं डायरेक्शनल नहीं जाता तो अबाउट ये 55 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा होता। एनीवेज, whatever the case might be, we are very good. ये 39,200 का put is likely to expire worthless, and
ये फर्क नहीं पड़ता। आई हैव बॉट अबाउट 1000 क्वांटिटी, मैंने 25,000 रुपए ट्रेड में डाले हैं। तो अगर नहीं चले तो फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत हाई चांसेस है कि ये चलेगा। और ये क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी का है, सो मैं भी देखता हूँ कल फ्राइडे को या फिर मैं मंडे को, अगर अच्छा मार्केट रैली देता है तो इसे प्रॉफिट में निकाल दूंगा। सो दैट इज द सीन। एंड 39,500 माइट बी अ लिटिल प्रॉब्लम, बिकॉज वो मे बी इन द मनी नहीं जा सकता जिस हिसाब से मार्केट में अभी मोमेंटम आया है। बट वी नेवर नो, अभी 121 हो रहा है, मे बी 2 बजे के आसपास कोई अपसाइड मोमेंटम आया। अपसाइड मोमेंटम नहीं भी आता है तो अगर यहीं पे कहीं साइडवेज खोल वो बंद हो जाता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट फॉल नहीं है, बिकॉज अगर फॉल आएगा देन वी माइट हैव एन इशू। सो लेट्स सी। नाउ आई डोंट थिंक मार्केट अब ज्यादा हाई मोमेंटम जाएगा, अब मे बी साइडवेज जाए। इट्स वेरी क्रेजी, मार्केट इज नॉट मूविंग रैशनली और बहुत ज्यादा ही स्विफ्ट मूव्स दे रहा है। लाइक अगर आप देखो बहुत सारे ट्रेडर्स ने क्या किया होगा यहाँ पे, जैसे ऑप्शन लेट्स से सेल किया होगा, तो ये जो है ना, ये सारी कैंडल में अगर बहुत ज्यादा फ्री हाई प्राइसेस हुई थी, तो अगर स्टॉप लॉस होगा ना, सो लेट्स से अगर स्टॉप लॉस उन्होंने लगा के रखा होगा तो वो स्टॉप लॉस आराम से हिट हो जाएगा। काफी ट्रेडर्स होंगे जो स्ट्रैडल्स क्रिएट करके रखेंगे, तो यहाँ पे उनका पुट का स्टॉप लॉस हिट होगा और यहाँ पे उनका कॉल का स्टॉप लॉस हिट होगा। सो द मार्केट इज नॉट गिविंग a room to any of the trader, but still you have to make money, so it's kind of a little difficult actually, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा और स्मूथनेस आना चाहिए to make good money, and frankly a little more easy, but still it's fine. I mean, if you see here, ये जो 76,000 है, ये मेरा एक बार नेगेटिव में भी चला गया था एक बार के लिए 4-5 हज़ार रुपए सुबह, और अब ये वापस 72 गया है, तो ये 80 हो गया था, वापस फिर 50 40 30 तक आ गया था, उसके बाद फिर वापस 70 गया। सो द स्विंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, स्विंग्स बहुत ही हैवी हैवी स्विंग्स आ रहे हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल डिफिकल्ट मार्केट टू ट्रेड, बट स्टिल विद एक्सपीरियंस यू कैन लर्न। सो ये जो सेलिंग ट्राई किया गया था वो लग रहा है रिजेक्ट हो गया है, एंड नाउ वी कैन सी बुलिश मोमेंटम नाउ। अगर ये 39,463 ऊपर तोड़ देता है ना, तो काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलोगे ना, तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि मार्केट बुलिश है। इधर इधर पे जितने भी ईएमएस है वो सपोर्ट है, और ये भी सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, मे बी मूव देगा, बिकॉज 39,500 भी एक राउंड नंबर है ना, तो राउंड नंबर्स के आसपास जो है मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए। सो माई बेट इज स्टिल ऑन द ब्रेकआउट, लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, सो अभी 1:50 हो रहा है ऑलमोस्ट। अब मार्केट क्लोज होने में ज्यादा देर नहीं है, इट्स अबाउट 1-1.5 आवर्स, एंड ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई बेयर शॉक कुछ आएगा अभी। मार्केट इज लुकिंग रिलेटिवली मोर बुलिश, अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके चलो तो फिर ये मार्केट बुलिश ही लग रहा है यहाँ पे। इसने थोड़ा देर कंसोलिडेट किया फिर और ऊपर जा रहा है। Even Nifty is not very much bullish, but Bank Nifty is relatively a lot bullish, and mark to market में भी 90,000 प्रॉफिट दिखा रहा है। ट्रस्ट मी, इट वाजंट इजी मनी। ये पैसे ऐसे दिखने में लग जाते हैं ना, 90,000, 1 लाख, 2 लाख पैसे आ गए। सो इट इट वॉज काइंड ऑफ अ लॉट ऑफ स्विंग, और -1 लाख से मैंने ये +1 लाख ऑलमोस्ट कर लिया, वो हो जाएगा 1 लाख होपफुली। लेट्स सी। Okay, so I'm completely fucked up now. मैंने बहुत ही गंदे रेट्स में पुट्स निकाले, 30.15, जो अब 23 पे है। इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, मार्केट सीधा ऐसे 39,400 से टैंक कर गया।
Monthly expiry, I was expecting some momentum, but okay. I got completely, ruthlessly fucked up. Hey guys, so a quick update now. It's 2:53 और market बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे से गिरा है. काफी बड़े बड़े रेड कैंडल्स हैं. आई एम होपिंग ये और अच्छा से गिरे. मैं मार्क टू मार्केट एक बार और दिखाता हूँ आपको. ये 20,000 15,000 के आसपास चला गया था, ये वापस अब 40 45,000 है. सो इट्स जस्ट लाइक this is a very difficult career to make a money, there's no easy money in trading. अब 50,000 वापस टच कर गया है. मैंने शॉर्ट किया 39,500 की कॉल्स को, बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर अब बुलिश से completely bearish हो चुका है. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि नीचे जाए, बट अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता इसलिए बिकॉज ये इतना बड़ा मोमेंटम गया. अब उसके बाद इतना बड़े बड़े रेड कैंडल्स है, मे बी बन जाए. आई आई वांट कि बने क्योंकि मेरे एग्रेसिव बेट्स हैं, तो मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे. लेट्स सी हाउ दिस हैपेंस. आई कीप यू अपडेटेड. वाओ, सो इफ वी सी हियर, मैंने 39,200 के पुट्स जो है 30 रुपीज में निकाले थे, अब ये 130 हो गए. सो ये it almost turned 4 times, which is very very high. Wow. See the fall. The fall is quite crazy. Wow, man. इतना ज्यादा bullish, इतना ज्यादा bearish. I don't know why इतना ज्यादा market move कर रहा है, but it's good. It's nice. What a volatility, damn. मैं वापस 60 70,000 के प्रॉफिट्स में आ गया हूँ. यार, दिस इज टू मच. आई डोंट रियली थिंक ये मैंने पहले कभी इतना ज्यादा वर्सटाइल देखा है. लाइक मेरा नेगेटिव पॉजिटिव इतना ज्यादा, लाइक नॉर्मली आई जस्ट बुक इट, बट अभी मैं कर भी नहीं रहा. आई वांट मोर एंड मोर मनी. नाइस गाइस, सो लेट्स check the mark to market. We are at 1 lakh strong. So we are like 1 lakh up now. Who didn't expect, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार. मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट अल्टीमेटली माई एग्रेसिव बेट paid off, and it was a very very wild very wild trading day. कल परसों इवन ट्यूसडे was tough, man. This has exhausted me a lot, a lot. Alright guys, so I'll be booking this 1 lakh profit now, and I'll see मैं क्या करता हूँ अब. But मैं इसे बुक कर ले रहा हूँ. It has been crazy, very very crazy. Now what can be done is like I can buy little more puts, like I'll buy puts worth 50,000 of 38,500. Okay, so I'll just buy 50,000. Not really much, 200 ही है. Okay, so मैं इसे exit कर दूं पहले. Right, so I'm booking it now, and I'll just buy some of the puts. Let's say 38,000 का मैं buy कर लेता हूँ 50. So I don't know, 300, 400. Okay, good. So I've bought about
900 quantity puts. I guess that's it. So guys, I've booked about 1,26,000 around, and that's it for the day. मैं ये 500 और 400 900 क्वांटिटी पुट्स कैरी कर रहा हूँ फ्राइडे के लिए। अगर कोई अच्छा गैप डाउन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आई सी हाउ आई एडजस्ट एंड आई कीप यू अपडेटेड मे बी इन इंस्टाग्राम या फिर कोई और नए लाइव ट्रेडिंग वीडियो पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इट वॉज वेरी 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 टफ ट्रेडिंग week, but glad we made money. And yes, yeah, that's it. So ये -1 लाख था, उसके बाद फिर अराउंड -20,000 गया, उसके बाद फिर -1,20,000 गया, फिर +20,000 चला गया था, मैंने बुक कर लिया, फिर अब ये +1,25,000 है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।